नेपाल में कुछ और घटना घट रही है और भारत में कुछ और बताया जाता है। नेपाल में क्या ऐसी वजह हो गई जो इतना ज़्यादा तफरंग मच गया? नेपाल में क्या ऐसी वजह हो गई जिसके कारण नेपाल के प्रधानमंत्री को इस्तीफा लेना पड़ा और वहाँ के जनता इतना ज़्यादा आक्रोश होकर के तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं? क्या वजह हो सकता है? और आखिरकार मोदी जी कि राज्य में जो गोदी मीडिया है वह जाकर के वहाँ पर ही क्यों मोदी जी के लिए क्रेडिट को एकत्रित कर रहे हैं? सारा पीछे क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद, मैं राकेश कुमार। अभी हाल में ही आप देख रहे हैं कि नेपाल में कितना ज़्यादा अतरंज मच रहा है और आपको एक सूचना दिया गया होगा कि नेपाल में भला ऐसी घटना इसलिए घट रही है क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री 26 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिए हैं, जिसके कारण वहाँ के नागरिक ना तो कुछ अपना व्यय बता रहे हैं, मतलब कि वहाँ पर जो करप्शन हो रहा है ना तो किसी को बता पा रहे हैं, नहीं कहीं भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पर ही इतने ज़्यादा फितरत से अतरंज मच रहा है। लेकिन असल में सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई फिर क्या है? तो दरअसल बात यह, आज जो इतना बड़ा चिंगारी हो चुका है नेपाल में, यह सन 2019 से ही चल रहा है। वहाँ पर ही के जनता ये देख रहे हैं कि हमारे देश नेपाल के प्रधानमंत्री के लड़के बेटे अधर विकसित कंट्री में जाकर के पढ़ रहे हैं और यहाँ के व्यवस्था कुपोषण का शिकार हो चुका है। यहाँ पर ही हर गली में हर जगह पर करप्शन ही दिख रहा है। इसलिए उतने दिनों से संघर्ष करते आ रहे हैं, आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन आज यानी 2025 में और ये सारा मामला उभर करके आया है और वहाँ पर ही लोग अपने बात को रखते थे और नेपाल के प्रति वहाँ पर जो करप्शन हो रहा था वो दिखा रहे थे। तभी इस चीज़ को देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री ने इमीडिएटली एक डिसीजन लिया और वहाँ के सारे सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर दिए गए, बैन कर दिए गए, ताकि वहाँ के लोग कुछ कहीं भी ना फैला पाए, अफवाह नहीं फैले और वहाँ के नेपाल के प्रधानमंत्री का वाहवाही बना हुआ रहे। फिर क्या हुआ? वहाँ के सभी जनता एकत्रित होकर के लगे हंगामा करने। फिर यह हंगामा देखते देखते इतना ज़्यादा विकराल रूप ले लिया है कि जिसमें पुलिस प्रशासन ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके कारण 19 से ज़्यादा लोगों की हो चुकी है। अब ऐसी चीज़ को देखते हुए वहाँ के जो पीएम प्रधानमंत्री हैं वो अपना इस्तीफा दे दिए हैं और वहाँ पर ये भी पूरा अंग भंग हो चुका है। और असल में वहाँ पर जो भी टूरिस्ट जा रहे हैं, लोग सब जा रहे हैं, सबको बहुत ज़्यादा तंगी हो रही है, परेशानी हो रही है। इसी चीज़ को देखते हुए यह देखा गया कि हमारा इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश है भारत और सारा चीज़ वहाँ पर जितने सारे व्यूज वगैरह आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादा सोर्स भारत से ही आ रहा है, भारत के ही लोग देख रहे हैं। फिर क्या था, भारत के मीडिया पहुंच पड़े नेपाल में और वहां पर ही जाकर के कवरेज करने लगे। तभी एक चीज़ सामने आती है कि वहां के कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होनी चाहिए। बस एक बंदे ने ऐसी बात बोली। फिर क्या था, भारत के जितने सारे मीडिया थे, जिसे आप गोदी मीडिया कहते हो, बिकाऊ मीडिया कहते, उसने चला यही खबर सब पर चलाने और वाहवाही होने लगी मोदी जी की। लेकिन कुछ ही क्षण बाद एक और वीडियो वायरल हो रही है, एक क्या दो तीन और वीडियो वायरल हो रही है, जहां पर ही इंडिया के मीडिया वालों को वहां पर ही के लोगों के द्वारा खरीदा जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि तुम तो बिकाऊ हो, तुम तो अपने मोदी के लिए काम करते हो, तो यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। और डांट फटकार करके उन लोगों को भगाया गया। तो हो गई ना मोदी की बेइज्जती, हो गई ना भारत की बेइज्जती। भला कोई कुछ और कर रहा है और वहाँ पर ही लोग टाँकने जाते हैं, वहाँ के बारे में जानने जाते हैं, लेकिन हमारे भारत में क्या हो रहा है इसे तो कोई खबर भी नहीं बनाता ना। आप देख लो भारत के बहुत सारे राज्य में कितना ज़्यादा करप्शन हो रहा है, उसको छोड़ो। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ बिहार के, जहाँ पर ही हर महीने 2 से 3 बार बिहार के पुलिस कितना ज़्यादा लाठीचार्ज कर रहे हैं। सिर्फ बिहार में ही नहीं, आप देख लो दिल्ली में भी अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, किसी भी तरह का आवाज़ उठा रहा है
खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ रहा है, तो बस क्या सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं है। और सरकार को भी पता है कि कितना ज़्यादा कहाँ पर ही अंग भंग हो रहा है, और फिर क्या करते हैं, वो अपने खुद सामने नहीं आते हैं और इल्ज़ाम पुलिस के ऊपर लगाया जाता है और उनके द्वारा लाठीचार्ज करवाया जाता है। क्या असल में ये रोक नहीं सकते हैं? ये रोक सकते हैं। कैसे नहीं रोक सकते हैं और कैसे ये नहीं जानते? देखो, दरअसल यह तो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, देश को चलाते हैं, राज्य को चलाते हैं, और इनको पास आप सोच रहे होंगे कि सब चीज़ जानते होंगे। सोशल मीडिया पर लाठीचार्ज हो रही है, कि कहाँ पर क्या घोटाला हो रहा है, हर दिन वीडियो वायरल होते रहता है, तो फिर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जानता क्यों नहीं है? तो बात ऐसा है कि भारत के प्रधानमंत्री हो चाहे बिहार जैसे कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, किसी को कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि ये सारे लोग के जो सोशल मीडिया हैंडल होते हैं इनके टीम करते हैं, और इनके टीम ऐसा नहीं चाहते हैं कि लोग जाने और मुख्यमंत्री जाने। अगर वो जानेंगे तब तो फिर सुधार लाने के ट्राई करेंगे, लेकिन नहीं जानने देते हैं। और बस क्या मोदी जी जैसे, देखो, अगर एक चीज़ आपको हम यहाँ पर एक क्लियरिफिकेशन कर देना चाहते हैं, आपको समझा देते हैं कि अगर ना नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे वो करप्शन कर रहे थे, लेकिन अगर भारत के प्रधानमंत्री से कुछ सीखे होते तो आज नेपाल में ऐसी नौबत नहीं आती। वो कैसे? क्या कि आज नेपाल में ऐसी नौबत आ गई है क्योंकि नेपाल सरकार के पास कोई गोदी मीडिया नहीं है, जिसके कारण नेपाल के प्रधानमंत्री के प्रति बड़ाई करे, उनकी अच्छाई को दिखाए, और वहाँ के लोग सब दिखा रहे, जिसके कारण वहाँ पर इतना ज़्यादा तेज़ी से हो गया। और भारत में भी हो रहा है, नेपाल से कई गुना ज़्यादा भारत में हो रहा है, लेकिन भारत में ऐसा लोग नहीं दिखाते हैं और ऐसा मीडिया वाले नहीं दिखाते हैं। और लोग भी कैसे दिखाए? क्योंकि आप देखो, हाल में ही एक कुंभ मेला लगा था, जहाँ पर ही भगदड़ के कारण कितने लोगों की जानें चली गई, लेकिन एक भी वीडियो आपको कहीं मिला? कहीं भी नहीं, जिसमें से वहाँ पर बहुत सारा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, और वहाँ पर ही 1 मिनट में कितने आदमी गंगा स्नान कर लिए वो गिन लिए, लेकिन वहाँ पर भगदड़ में कितने लोग मरे इसका कोई था पता नहीं। पहलगाम में जो आतंकी ने हमला किया उसका सीसीटीवी वीडियोज निकल रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि हम आपको किस ओर इशारा करना चाहते हैं। मतलब ये है हाल भारत के। आज भारत में आप रह करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हो, लेकिन आप खुद से दिल पर हाथ रख करके बताओ, सुरक्षित के साथ साथ आप कितने ज़्यादा करप्शन से झेल रहे हैं, महंगाइयाँ से झेल रहे हैं। हर दिन आपके गांव में, आपके घर में ही लोग लाठी चार्ज का सामना कर पा रहे हैं, नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं। खास करके बिहार वाले तो ऐसा हो गए हैं कि रोजगार के लिए बहुत दूर दूर चले जाते हैं। कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे बिहारी, यानी जहाँ सूरज का प्रकाश नहीं पहुँचता, जहाँ रेल नहीं पहुँचती, वहाँ पर एक बिहारी अपना कुछ पैसा, चंद पैसा कमाने के लिए पहुँच जाते हैं। तो इससे मेन वजह है कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन अभी क्या, अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें लोग पलटू चाचा कहते हैं, वो अभी चुनाव है तो ऐसा कर रहे हैं कि एक सप्ताह में 2-3 ऐसे चीज़ ला देते हैं जिसके कारण जनता खुश हो जाते हैं। अभी जैसे मान लो कि बिजली फ्री कर देना, लोगों को रोजगार देना, लेकिन 5 साल कहाँ थे, और अभी एक सप्ताह भी नहीं होता है और 2-3 योजनाएं ला देती है। और ये सब एक मिली भगत है दोस्तों। और इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कि सचमुच में नेपाल में जो हालात हुआ है वह भारत में भी होना चाहिए, बिहार में भी होना चाहिए, और एक ना एक दिन होगा ऐसा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि देखो, कोई भी मीडिया वगैरह और है जो हर कोई जानता है कि वो बिकाऊ हो चुका है, और उसके पर देखो अभी हाल में पंजाब में बाढ़ आया हुआ था, गुड़गांव में बाढ़ आया हुआ था, तो कोई सोशल मीडिया के ऊपर बात नहीं हो रहा था, कोई न्यूज वाले उसका चर्चा नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि बिहार में हर साल कितने सैकड़ों घर दह जाते हैं, कितने एकड़ फसल दह जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह का कुछ हुआ नहीं हुआ। और पंजाब 10 दिन में इतना ज़्यादा तबाह हो गया, जिसके कारण वहाँ के लोग और सरकार लोगों के द्वारा प्रे फॉर पंजाब का नारा लगने लगा, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। लेकिन हम बिहारी के लिए जहाँ 2-3-4 महीना तक लोग बाढ़ में फंसे हुए होते हैं, इसके लिए तो कोई प्रे नहीं करते हैं। तो ऐसी हालात हो चुकी है हमारे भारत की, जहाँ पर ही दूसरे देश, देखो कोई दूसरा देश का टक्कर नहीं करेगा। जो छोटा मोटा देश है, जैसे पाकिस्तान का चर्चा होगा, नेपाल का चर्चा होगा,
बांग्लादेश का चर्चा होगा, श्रीलंका का चर्चा होगा। कभी काहे नहीं मैं भारत के लोग ये तुलना करते हैं अमेरिका से, क्यों नहीं चाइना से, जापान से तुलना करते हैं? क्योंकि उसके हम लोग इर्द गिर्द भी नहीं बुआते हैं विकास के मामले में। अगर असल में भारत में विकास होता, विकसित होता, तो फिर आज 80 साल हो गए आज़ादी के, 70 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन भारत के लोग फ्री के लिए ही मर रहे हैं। यहाँ तक कि देखना, एक हम बार बार आपको बिहार के एग्जाम्पल इसीलिए देते हैं क्योंकि हम प्रॉपर बिहार से ही है। तो आप देखना कि जो मतलब हर चीज़ फ्री, एजुकेशन फ्री, वृद्धा पेंशन फ्री, हर चीज़ किया जाता है। तो बस आप लोगों से इतना ही करना है कि आप एजुकेटेड होइए और सोच को बदलिए। क्या पता कि आपकी सोच बदलने के कारण आपका भविष्य भी बदल जाएगा और आपके आने वाले जनरेशन का भी, ताकि बिहार बदले। मतलब मेरा प्रॉपर कहना है कि भारत बदलना चाहिए, ना कि कोई छोटा मोटा देश को देख करके। छोटा मोटा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस देश को, नेपाल को हम लोग समझते थे कि क्या है, वहाँ की जनता इतना आग निकल रहा है। तो वहाँ के लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, वो सारा अपना कमेंट कर देना और अपना फीडबैक देते ज़रूर जाना। वैसे हम आपके साथ नए वीडियो में और नए अंदाज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।